So, hello guys, welcome back to my channel, The Phoenix Healing Space. तो अगर आप पहले बार आ रहे हो मेरे चैनल में तो वेलकम। आज का टॉपिक है आने वाले 3 मंथ्स में आपके करियर रिलेटेड क्या बदलाव आएंगे, आपका करियर कैसा होगा। तो ये करियर रिलेटेड जनरल रीडिंग है गाइस। तो जो रेजनेट होता है वो लीजिए। और सो या गाइस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प मी। ये आने वाले 3 महीनों में उनका करियर कैसा होगा। यूनिवर्स, okay guys, the Chariot, okay, 2 of Pentacles, 7 of Swords, oh sorry, 7 of Wands, Swords कैसे निकलेंगे, and 10 of Swords, okay. Let's pull some more cards. Knight of Cups, Knight of Wands, okay. The Star, wow, the Star. Two of Cups, yes, मैं ले रही हूँ। Okay, 10 of Cups, और बॉटम ऑफ द डेक आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो या गाइस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो पहले एनर्जीज देख लेते हैं। ज़्यादा वाटर साइन की एनर्जी दिख रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और या गाइस, वाटर साइन की ही ज़्यादा दिख रही है एनर्जी। और उसके अलावा फायर साइन की दिख रही है, और वो भी लियो और वाटर साइन की एनर्जी दिख रही है। तो पहले अगर हम कार्ड्स देखें कि वी हैव द चैरियट,
मतलब आपके करियर रिलेटेड 3 मंथ्स में, लाइक इस 3 मंथ्स के ड्यूरेशन के अंदर आपको आपके करियर रिलेटेड मूवमेंट दिखेगी। मतलब आप कहीं एडमिशन ले सकते हैं या फिर कहीं जा सकते हैं। कुछ लोगों को अब्रॉड भी जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द चैरियट कार्ड। पहले इस डिसीजन के रिलेटेड आप थोड़े कंफ्यूज्ड होंगे। मतलब आपको ये डाउट आएगा कि आप बैलेंस कर पाएंगे कि नहीं। लाइक आपको अकेला भी रहना पड़ सकता है इस वजह से। लेकिन ये डिसीजन लेना आपको बहुत चैलेंजिंग रहने वाली है और आप मतलब थोड़े थॉट प्रोसेस में जाके फिर डिसीजन लेंगे। मतलब मूवमेंट तो पक्का दिख रही है मुझे। और आप जो भी है बहुत हार्ड वर्क करने वाले हैं आपके करियर रिलेटेड। और इस हार्ड वर्क के वजह से मतलब बहुत वर्कहॉलिक जैसा बन जाएंगे मतलब बनने की कोशिश करेंगे। और इसकी वजह से थोड़े थकान महसूस होना, वेरी स्ट्रेसफुल नहीं, मतलब इस आपके वर्कहॉलिक नेचर की वजह से थोड़ा आपको स्ट्रेस झेलने पड़ सकते हैं। मतलब आपके इंटरेस्ट से ही आप वर्कहॉलिक बनेंगे, ना कि कोई प्रेशर डाला जाएगा कि इंटरेस्ट से खुद से आप वो प्रेशर लेना चाहेंगे। और उससे थोड़ा हो सकता है कि हेल्थ पे इफ़ेक्ट हो, अपने नींद स्लीप साइकिल इफ़ेक्ट हो। लेकिन ये जो भी आप अपना एफ़र्ट डाल रहे हैं अपने इंटरेस्ट में, वो रंग ही लाएगी अंत में। मतलब आप क्रिएटिविटी के रिलेटेड वर्क हो सकता है। और मतलब कोई फैशन डिज़ाइनिंग का वर्क कर सकते हैं, कोई बुटीक जैसा कुछ खोल सकता है या गाइस। और कुछ क्रिएटिविटी रिलेटेड वर्क ही वही दिख रहा है मुझे। और आप जो भी है अपने वर्क रिलेटेड तो बहुत अच्छा करने वाले हैं, लेकिन वही उसके वजह से थोड़ा इश्यूज़ होना, हेल्थ इश्यूज़ होना। हेल्थ मतलब आपका वर्कहॉलिक नेचर आपके हेल्थ पे ना थोड़ा अफेक्ट करेगा आपको, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ दैट। कितना भी वर्क पसंद हो, आप थोड़ा अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो या गाइस, हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एंड देन स्टार ओके, मतलब आप इतने जो वर्क पे एफर्ट डाल रहे हैं तो रिकॉग्निशन तो मिलेगी ही। तो आप जो भी अपना करियर रिलेटेड डिसीजन लेंगे अच्छे ही लेंगे, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा आपको। आप कर भी लेंगे मेहनत, और उस मेहनत रंग भी लाएगी वो मेहनत। और लेकिन उस वर्क के रिलेटेड आपका हेल्थ कुछ डिस्टर्ब हो सकता है, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा गाइस। आपको बैलेंस करना पड़ेगा आपके वर्क और अपने हेल्थ को, लाइक यू नीड टू बैलेंस इट वेरी वेल। या फिर आप बैलेंसिंग में भी एफर्ट डालना है आपको, वरना बहुत बिगड़ सकता है आपका हेल्थ। मोस्टली आपके स्लीप साइकिल गंदी तरीके से बिगड़ सकता है। तो यू जस्ट शुड ऑल्सो फोकस ऑन योर हेल्थ।
गाइस एंड कुछ लोगों को लाइक लेट्स से 20% लोगों को 20% लोगों को अपने जो नए स्पेस में जाते हैं या फिर कुछ नया मतलब कुछ प्रमोशन भी दिख रहा है, अगर कोई जॉब में जाते हैं तो प्रमोशन भी दिख रहा है यहाँ। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक, तो प्रमोशन तो दिख रहा है, मतलब आपके हार्डवर्क रंग लाएगा आपको। और कुछ लोगों को लाइक जो भी अपने एडमिशन रिलेटेड या बिज़नेस रिलेटेड या अपने वर्क रिलेटेड करियर रिलेटेड जो कोई भी अपना प्लेस बदलेगा ना, जो आप अभी जो रह रहे हैं आप उससे थोड़ा दूर जाने के बाद आपके थोड़े लाइक बहुत कम लोगों को दिख रहा है मुझे ये वाला प्रेडिक्शन कि 20% लोगों को कोई पार्टनर मिल सकता है, मतलब वर्क स्पेस पे लाइक विच कुड एंड इनटू अ रिलेशनशिप में बी। सो या गाइस, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। पहले आप अच्छे फ्रेंड्स रहेंगे। दिस इज़ नॉट ए लव रीडिंग गाइस, सो मैं इतना डीप नहीं जा रही हूँ, लेकिन ये तो थोड़ा मैसेज मिला है कि किसी को अपना पार्टनर मिल सकते हैं और दिस कुड एंड इनटू अ वेरी गुड रिलेशनशिप एंड या दिस कुड बी योर सोलमेट। सो ये है गाइस। और मैं ये जानना चाहूँगी कि आप लाइक एग्जैक्टली ये मोमेंट है तो क्या आप अब्रॉड जाएंगे या फिर कहाँ जाएंगे प्लीज़। तो मैं आस्क यूनिवर्स कहाँ जा सकते हैं। ओके Hanged Man and regret. Okay. और shuffle कर लेते guys. I need some more cards. The World. Okay. ओके, कुछ और कार्ड्स पे निकालना चाहूँगी। पेज ऑफ कप्स। ओके, सब आपको दिख रहे होंगे सारे कार्ड्स। ओके, Ten of Wands and Nine of Wands। बहुत फायरी एनर्जी है, बहुत फायरी एनर्जी। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो मतलब ये जो डिसीजन लेना है आपको आपके करियर के रिलेटेड, इसके पहले शायद आपके पास थोड़ा रेस्टिंग फेस का टाइम रहेगा, आपको सोचने के लिए वक्त दिया जाएगा कि इस स्टेप को उठाना है कि नहीं उठाना है, क्या करना है करियर के रिलेटेड। बहुत सारे ऑप्शंस में से यही क्यों चूज़ करना है, मतलब ये सारे क्वेश्चंस तो होंगे। मतलब यूनिवर्स आपको एक ऐसा लगेगा कि यूनिवर्स ने आपको होल्ड पर रखा है और आपको
ये मतलब इस डिसीजन को लेने के बाद को शायद शुरू में लग सकता है कि अरे ये क्या कर दिया मैंने, ये क्यों चुन लिया, मतलब ये सही है कि नहीं, ये फ्यूचर में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, ये सारे जो मन में थॉट्स है वो चलते रहेंगे। आपको लगेगा कि मैंने जो डिसीजन लिया कहीं वो गलत तो नहीं, रिग्रेट में आ जाएंगे। आपको लगेगा कि मतलब ये सही डिसीजन नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट में आ जाएंगे। लेकिन गाइस, आप जो भी डिसीजन लेंगे ना, दैट इज़ डेस्टिन्ड, यू आर डेस्टिन्ड टू बी देयर। मतलब पहले आपको लग सकता है, थोड़ा रिग्रेट लग सकता है आपको, लेकिन गाइस दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग डेस्टिन्ड। जो पहले से लिखा होगा वही होगा। Where you are meant to be there, if you are meant to be there, you will be there definitely. लेकिन ये जो डिसीजन है मेहनत तो करवा ही देगा आपसे, बहुत मेहनत करवा देगा आपसे। इस मेहनत के वजह से आप में जो करेज है, जो स्ट्रेंथ है, वो सब बढ़ेगा। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा आएंगे, बढ़ेंगे, लेकिन दिस इज़ ऑल फॉर योर ग्रोथ इन योर लाइफ। और ये जो आप बर्डन लेंगे खुद या फिर बर्डन आ जाएंगे आपके करियर में, दिस विल लीड टू अ लॉन्ग टर्म सक्सेस। आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेगा। ये जो हार्ड वर्क आप कर रहे हो अभी, दिस विल बेनिफिट यू इन लॉन्ग रन। और आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे गाइस, ऑफ कोर्स अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। दिस विल ऑफ कोर्स लीड यू टू गुड रिजल्ट्स। एंड कमिंग टू द प्लेस, मुझे लग रहा है कि कुछ जो नदी किनारे, किसी नदी किनारे जा सकते हैं कि वाटर बॉडी हो वहाँ पे, सी शोर हो वहाँ पे, प्लेसेस लाइक मुंबई, या फिर आप कुछ लोगों को फॉरेन जाने का भी चांसेस है। लेकिन मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बोल रही हूँ कि कुछ वाटर बॉडीज़ जहाँ पे है, सी शोर जहाँ पे है, वहाँ जा सकते हैं। वाटर बॉडीज़ मतलब रिवर। और कुछ लोग माउंटेन्स, रिवर साइड माउंटेन्स भी होंगे, थोड़े पहाड़ी प्लेसेस, क्या बोलते हैं, जहाँ डेल्टाज होंगे और स्टार्टिंग ऑफ द माउंटेन्स होगा। प्लेसेस लाइक उत्तराखंड, वहाँ भी जा सकते हैं। आई एम जस्ट नेमिंग प्लेसेस फॉर एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ में आ सके। जहाँ रिवर भी होगा एक तरफ, और माउंटेन्स, स्टार्टिंग फेज ऑफ द माउंटेन्स, छोटे छोटे माउंटेन्स होंगे, वहाँ भी मतलब वो प्लेसेस उस साइड जा सकते हैं। सो या गाइस, ये मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि ये जो आप डिसीजन लेंगे, आपके पैशन रिलेटेड हो, मतलब आपके पैशन को और मदद मिलेगी कि वो आगे जाके आपको हेल्प कर सके या नहीं। तो
मतलब आपके पैशन रिलेटेड ही होगा या फिर कुछ और होगा, और आपको ओवरऑल रिज़ल्ट आउटकम पॉजिटिव है या नहीं। ओके 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 गाइस, आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। एक और कार्ड लेना चाहूँगी मैं। ओके ओके ओके, एक और कार्ड। ओके ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। ओके, तो आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। और ओके, सो या आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड ही हो सकता है ये जो अपॉर्चुनिटी, नई अपॉर्चुनिटी जो मिलेगी आपके इंटरेस्ट के हिसाब से ही हो सकता है, या फिर आपको लाइक कुछ लोगों को, बहुत कम लोगों को, लाइक जो न्यूली एक न्यू सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहते हैं उन लोगों को पहले आपको मतलब कुछ ऐसा लगेगा कि ये क्या ले लिया, थोड़ा रिग्रेट मोड में जा सकते हैं, लेकिन बाद में आपको इंटरेस्ट डेवलप होगी उसमें। एंड आपको अगर हाँ, अगर आप फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए अगर ये कदम उठाना चाहेंगे तो पहले स्टार्टिंग डेज में आपको तो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकेगी, थोड़ा वरी रहेगा फाइनेंशियली रिलेटेड, थोड़ा टाइम लगेगा फाइनेंशियली सक्सेस होने में। उसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और उसके बाद, इस हार्ड वर्क के बाद आपकी मेहनत जो है रंग लाएगी, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जो द इंटरेस्ट टूवर्ड्स योर करियर जो है, जो पैशन है, वो तो रंग लाएगी, लेकिन बहुत इट नीड्स वेरी मच हार्ड वर्क। पहले थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा लाइक अगर जॉब है तो सैलरी कम मिल सकती है, लेकिन बाद में यू मे गेट सम इंक्रीमेंट्स काइंड ऑफ थिंग्स। एंड या अगर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इफ़ आपके सीनियर्स से वहाँ पे, या फिर अगर कॉलेज या कुछ पीजी करने वाले लोग या फिर कोई भी जॉब रिलेटेड लोग हैं, अपने सीनियर्स से या फिर अपने टीचर्स से थोड़ा बच के, मतलब उनको जो भी है उनसे ऑनेस्ट रहिए, उनको ज़्यादातर ओबे करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट मोड ज़्यादा दिख रहा है अपने सीनियर्स से रिलेटेड, तो ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए कॉन्फ्लिक्ट को। बाकी सब सही है। और दैट्स ऑल गाइस, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग आपके करियर रिलेटेड।
सो या आने वाले 3 महीने के अंदर जो भी होगा आपके करियर रिलेटेड, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुआ कि नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और इफ़ यू वांट एनी पर्सनल रीडिंग्स, प्लीज़ टू कॉन्टैक्ट मी टू माई इंस्टाग्राम पेज। आप वहाँ जाके यू कैन DM मी और पर्सनल रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। सो दैट्स ऑल गाइस, अगले रीडिंग में मिलते हैं। बाय बाय।